मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग संसार भर में ख्रीस्त राजा का महापर्व मना रहे हैं। ख्रीस्त राजा का यह पर्व 1925 में संत पापा पियूस ने घोषित किया था। यह पर्व स्वर्गारोहण के आधार पर घोषित किया गया। यीशु मसीह जब कब्र से जी उठे तो तीसरे दिन वह स्वर्ग चले गए और वह पिता के दाहिने ओर विराजमान है। इस संसार में हमने अनेक राजा को देखा। बहुत सारे बुद्धिमान राजा, चालाक राजा, चतुर राजा, साहसी राजा, महाराजा, अनेक तरह का राजा को हमने देखा है। दूसरी तरफ हमने अनेक तरह का राजा जो कमजोर हैं, आलसी हैं, ईमानदार नहीं हैं, ऐसे राजा को भी हमने देखा है। लेकिन सब राजा का अपना टाइम होता है और वह उसका अंत होता है। लेकिन आज हम लोग जिस राजा का महापर्व मना रहे हैं वह हमारे राजाओं का राजा है, प्रभुओं के प्रभु हैं। वह आनंद काल से राजा है, उसका अंत कभी नहीं होगा। प्रत्येक साल हम लिटर्जिकल ईयर के अंतिम सप्ताह में ख्रीस्त राजा का महापर्व मनाते हैं। यह पर्व हमारे लिए क्या मायने रखता है, कितना मायने रखता है, हम क्यों मनाते हैं? क्या हम ख्रीस्त को अपना राजा मानते हैं या सिर्फ हम इस पर्व को मनाते हैं? अगर हम ख्रीस्त को अपना राजा मानते हैं तो हमको उसका विटनेस देना होगा, उसका साक्षी देना होगा। 1920 की घटना है जब मैक्सिको में वहाँ के सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने हमारे ईसाई बंधुओं के ऊपर, ईसाई भाइयों के ऊपर अत्याचार करने शुरू किया। तो बहुत सारे फादर लोग, बहुत सारे सिस्टर्स लोग और बहुत सारे चर्च लीडर्स लोग अपना जीवन को बचाने के लिए उसको भागना पड़ा, तितर बितर हो गए। एक बहुत बड़ा चैलेंज उत्पन्न हो गया। उस टाइम एक जवान फादर, एक नवयुवक फादर, उसने ईश्वर का जो कार्य है, जो कार्यभार उसको मिला है, उसको वह चुपके से चलाने लगा। वह प्रत्येक दिन रात को एक भिखारी का भेष बनाकर वह अपने लोगों के पास जाता था, बच्चों को बपतिस्मा देता, मैरिज ब्लेसिंग करता और वह ईश्वरीय का जो कार्य है उसको वह जारी रखा था। एक दिन ऐसी घटना घटती है, वहाँ के प्रशासन लोग को, सरकार को इसकी पता चल जाता है और वह गिरफ्तार हो जाते हैं, हिरासत में लिया जाता है। और वहाँ की सरकार ने सोचा अगर हम ये फादर को चुपके से मार देते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है, आदमी लोग को डर नहीं लगेगा। जब तक आदमी को पता नहीं चलेगा कि ये फादर को मार दिया गया है तब तक आदमी के दिल में डर नहीं पैदा होगा। इसलिए वहाँ की सरकार ने मैक्सिको के तमाम पत्रकार को, मीडिया वालों को, सबको बुलाया ताकि वो लोग इस घटना को अपना अखबार में छाप सके, दूरदर्शन में दिखा सके। तमाम पत्रकारगण आए और ये पार्टिकुलर जो फादर थे, जवान फादर थे, वह घुटना टेके यीशु मसीह का क्रूस पकड़कर प्रार्थना कर रहे थे। और जब वह उठे तो उसने जोर से चिल्लाया कि ख्रीस्त आपका राज्य जारी रहे, और इसी के साथ उसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। यह एक दर्दनाक घटना सभी मीडिया वालों के कैमरे में कैद हो रही थी। सरकार सोच रहा था कि इससे लोग डर जाएंगे और यहाँ से ईसाइयों का जड़ खत्म हो जाएगा।
लेकिन जब दूसरा दिन लोगों ने जब इसको दूरदर्शन में देखा, पत्रकार में पढ़ा, तब लोगों का दिल में डर नहीं, एक गर्व पैदा हुआ कि एक जवान फादर यीशु क्रिस्त के लिए मर गए, हमारी धर्म के लिए शहीद हो गए। आज उस जगह में लोग, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग घटे नहीं बल्कि बढ़ते चले गए। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर यीशु को अपना राजा मानते हैं तो हमको उसके लिए जीना होगा और उसके लिए हमको बनना भी होगा। हमारे ख्रिस्ट राजा के बारे में बहुत सारे नबी ने इसका भविष्यवाणी की थी। जब हम सामुएल के दूसरी ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16 में हम देखेंगे, राजा दाऊद के पास जब नबी नथान आते हैं तो वे एक भविष्यवाणी करते हैं। वे राजा दाऊद को कहते हैं, आपका राज्य कभी नहीं खत्म होगा, आपका वंश कभी नहीं खत्म होगा, आपका राज्य हमेशा हमेशा बनाया हुआ रहेगा। यह ख्रिस्त राजा का एक नबी पहले में बोल चुका था। और जब ख्रिस्त इस संसार में आए, जब इस संसार के राजा ने उसको पूछा, जब पिलातुस ने उसको पूछा, क्या आप यहूदियों के राजा हैं? यीशु ने कहा, हाँ मैं राजा हूं और मैं इसी के लिए इस जगत में पैदा हुआ हूं। लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सैनिक लोग मेरे लिए लड़ते। दूसरी तरफ जब हम देखेंगे, जब यीशु मसीह ने अपना पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन जब शुरू किए, जब उसने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जब वह निर्जन प्रदेश में जाते हैं तो शैतान उसकी परीक्षा लेता है और उसको पूरा जगत दिखाता है, संसार दिखाता है। और शैतान उसको बोलता है, अगर तुम मेरे पैर में आकर पूजा करोगे, मेरी पूजा आराधना करोगे, तो मैं तेरी को सारे संसार तेरे को दे दूंगा। लेकिन यीशु को मालूम था वह खुद राजा है। उसने शैतान को जवाब में दिया, जवाब में बोला कि एक ही ईश्वर है और उसी की आराधना करो। प्रभु यीशु का एक ऐसा राज्य है, यह संसारिक नहीं, एक आध्यात्मिक राज्य है। जब मनुष्य ने पाप किया तो वह ईश्वर से दूर चले गए, इस राज्य से दूर चले गए। और इस राज्य को स्थापित करने के लिए, हम सबों को इस राज्य के नजदीक लाने के लिए, हम लोगों को इस राज्य के अंदर लाने के लिए प्रभु यीशु को इस जगत में आना पड़ा, उतरना पड़ा। जब हम संसार के रूप से ख्रिस्त को देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि स्वर्ग राज क्या है। इसके लिए हमको आध्यात्मिक रूप से देखना होगा, अपना स्पिरिचुअल लाइफ के आईज से देखना होगा। तब हमको समझ में आएगा कि ख्रिस्त हमारा राजा है और इसका राज्य कैसे है। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक बार एक अमेरिकन सैनिक स्वीडन में जाकर वह बस से यात्रा कर रहे थे। तब उसने स्वीडन के बस में एक आदमी से कहा, इस संसार भर में एक ही मात्र देश है जहां का प्रधानमंत्री सबों का समस्या को सुनने के लिए उसके पास वक्त है, उसके पास जगह है। हमारा अमेरिका में सब लोग व्हाइट हाउस में आकर के प्रधानमंत्री से मिलकर अपना समस्या का समाधान कर सकता है। यह सुनकर स्वीडन के उस नागरिक ने कहा, इसमें तो कुछ नहीं है, इससे बढ़कर तो हमारे राजा में है। वह खुद आदमी के पास जाकर वह खुद ऑर्डिनरी आदमी के जैसे ऑर्डिनरी बस में चढ़कर सबसे मिलकर सबको सुनता है और सबका समाधान करता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे बढ़कर हमारा ख्रिस्त राजा है जो हमारे ऑर्डिनरी बस में नहीं,
हमारा जीवन रूपी बस में चढ़कर हम सबों के साथ हर एक टाइम हमारी यात्रा में साथ देता है और हमारे जीवन रूपी बस को स्वर्ग की राह में ले जाता है। बचपन में हमने गाना जरूर सुना होगा, अगर ड्राइवर शैतान है तो गाड़ी नर्क में जाती है, अगर ड्राइवर यीशु है तो गाड़ी स्वर्ग में जाती है। क्रिस्त में मेरे भी प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमारे साथ हर वक्त उपस्थित रहते हैं। क्या हम यीशु को अपना राजा मानते हैं? क्या हम यीशु का वचन को सुनकर उसके जैसे चलते हैं? हमको आज मनन चिंतन करना होगा, सोचना होगा। ख्रीस्त राजा का इस महापर्व को मनाने के दिन चलिए फिर से यीशु मसीह को अपना राजा माने और उसके जैसे हम अपना जीवन यापन करें। तभी हमको ईश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद से भर देंगे, कृपा से भर देंगे और हमारा जीवन में एक शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, आमीन।